कि तलवार सड़कों पर निकल के उतरिए, आए, बवाल करिए। तलवार निकाल के लाए? बताओ दीपक चौरसिया जी, बताइए, क्या हम तलवार निकाल के लाए? बताओ आप। मैं क्या तलवार निकालने की आप बात जैसे हाफिज हमसे साहब बात कर ही क्या नहीं हो? रहा हूं। है इनको अगर लग रहा है भीड़ इकट्ठी वहां पे होगी, तो और अगर आप क्या कह दूसरी रहे हो? तरफ भीड़ मतलब इकट्ठी हम होना अगर शुरू हो गई निंदा और तो मजम्मत इनसे कर रहे हैं संभल तब भी नहीं आपको पाएगी। परेशानी हो रही बिल्कुल भी परेशानी नहीं है आई लव मोहम्मद से, और हमें तो लगता है आप जितना मर्जी आई लव मोहम्मद करिए, लेकिन ये आई लव मोहम्मद तक सीमित नहीं रह रहा है ना। ये आई लव मोहम्मद आई लव शरीयत में बदलता जा रहा है। इनको संविधान पे बिल्कुल यकीन नहीं है, इनको पुलिस व्यवस्था पे बिल्कुल यकीन नहीं है। ये खुद ही लॉ अपना एक्शन अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, और उसके खिलाफ ये जिस तरह से ये भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे ये इंटरनेशनल एजेंसीज की साजिश और फंडिंग नजर आती है। तभी तो इतनी भीड़ इकट्ठी होती जा रही है और मुद्दा बनाया जा रहा है। और दूसरी जगह मुझे ये भी दिखाई देता है प्रोवोकेशन का एक्ट है। आप बिना बात के कल्प वृक्ष को आप वहां पे ये पोस्टर लगा रहे हैं, आप जानबूझ के प्रोवोक करना चाह रहे हैं, और कभी कभी पोस्टर फट जाती है। और आयला मोहम्मद से तो किसी को परेशानी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये भीड़ इकट्ठी करके इंटिमिडेट करना चाह रहे हैं, और जैसे कि ये बता रहे हैं लोगों को इकट्ठा करा जा रहा है, इनको ये नहीं समझ आ रहा है अगर दूसरी तरफ भीड़ इकट्ठी होने शुरू हो गई तो इनसे हैंडल नहीं हो पाएगा। ये अभी हमें तलवारों की धमकी दे रहे हैं, इनको यही यकीन नहीं है। कुंभ में इन्होंने देखा नहीं है हमारा हाल, कि हम जब बस अगर इकट्ठे ही होते हैं तो भी हम क्या से क्या बदल सकते हैं। तो ये जो इंटिमिडेशन है, ये फालतू में ये झूठ फैलाना, ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाना, उसके बाद लोगों को इकट्ठा करना, जानबूझ के प्रोवोक करना, तो ये मुझे नहीं लगता कि मुझे शरीयत वाली मानसिकता ज्यादा नजर आती है। ठीक है, और आप हमारे संविधान पे विश्वास रखिए। आई लव मोहम्मद, हम इसका सम्मान करते हैं, मैं भी करता हूं, इसी का तनेजा जी भी करती हैं। शान में गुस्ताखियां कब तक होती रहेंगी? कोई गुस्ताखी नहीं हुई हाफिज भाई। हाफिज भाई, मैं कब आपको होगा? कब पूरे लगाया सम्मान के जाएगा? साथ कह रहा हूं कि कृपया मेरे इस फोरम का उपयोग भड़काने के लिए ना करिए, मेरे इस टीवी चैनल का उपयोग भड़काने के लिए ना करिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में किसी भी तरह की कोई गुस्ताखी पूरे देश में कहीं पर नहीं हुई है, मैं इसको साफ करना चाहता हूं, और आप भी मेरी इस बात को रिपीट करिए। नहीं हुई है। नुपुर शर्मा याद नहीं है आपको? डी राजा याद नहीं है आपको? टी राजा याद नहीं है आपको? आपको मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहता, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं इस पोस्टर विवाद की बात कर रहा हूँ। हाफिज साहब बताइए, शिका तेनाजिया जी, क्या कोई गुस्ताखी हुई है? कहाँ जोड़ रहे हैं मुझे नहीं पता, पर किसी ने जुलूस निकालते हुए किसी भी मुस्लिम भाई के अंदर घर पर कोई फायर नहीं किया है। शिका तेनाजिया जी जवाब दीजिए। हो गया हूँ। पहली बात तो इन्होंने खुद ही कहा कि अभी तलवारें नहीं आई हैं, तो ये खुद ही भड़काने वाली बात कर रहे हैं। मैं आपसे दोबारा रिपीट करके कहती हूँ कि मुझे आई लव मोहम्मद से तो कोई परेशानी है ही नहीं। आप प्रेम की भाषा बोलिए, आप अमन की भाषा बोलिए, पर जब लोग आप जिस तरह से इकट्ठे कर रहे हैं, ना वो अमन है ना वो प्रेम है, वो शरिया लॉ आप लागू करना चाह रहे हैं क्या? अभी मैंने सिर्फ आपको इतनी सी बात बोली कि लोग आपने कुंभ में इकट्ठे होते हुए करने लग रहा है आपको? आपको उसमें भी धमकी नजर आती है, तो आपकी खुद की मानसिकता है लोगों को भड़काने वाली। कहते रहेंगे, आप नहीं रोक पाएंगी। अरे कोई नहीं रोक रहा है आपको आई लव मोहम्मद कहने से साहब। रोक रहा है आपको, पर हाफिज ये साहब, जो जिस तरह से एक्चुअली क्या है, इसमें मुझे पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा नजर आता है, और मुझे ये दिखाई देता है कि इंटरनेशनल एजेंसीज एक्चुअली में इतने सारे अनएम्प्लॉयड लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, इकट्ठे करना, उनको पैसे देना, तभी तो वो इकट्ठे हो पा रहे हैं। अदरवाइज वो कैसे इकट्ठे हो पा रहे हैं? क्या उनको इतना दिमाग भ्रष्ट कर दिया है लोगों ने कि वो बिना बात के इकट्ठे हो जाते हैं और बिना बात के नारे लगाती है? अगर दोनों ही बातें मैं देखूं तो मुझे परेशानी नजर आती है। अगर मैं ये देखती हूँ कि सच में इतने युवा है हमारे, इतने यूथ हैं, उनका इतना माइंड ब्रेन वॉशिंग करी गई है कि जिस चीज को ऑलरेडी लॉ देख रहा है, जिस चीज के ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं, फिर भी आप यूथ को इकट्ठा करे जा रहे हैं, तो मुझे जब ब्रेन वॉशिंग दिखाई देती है तो मुझे परेशानी नजर आती है। अगर वो ब्रेन वॉशिंग नहीं है तो इतने यूथ अनएम्प्लॉयड कैसे हैं इनके? क्या उनके पास कोई काम धंधा नहीं है? और काम धंधा होने के बावजूद भी वो यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या उनको पैसे दिए जा रहे हैं उनको इकट्ठा करने के लिए? रास्ते में गाड़ियां तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बड़ी डीप रूटेड प्रॉब्लम है, काफी डीप सीटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आप दोनों को यहीं रोकूंगा। हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब, हम दोनों इतने सालों से डिबेट में बैठ रहे हैं, पर आज कुछ आप ज्यादा ही भड़काने वाले रोल में थे, थोड़ा कम भड़काया करिए हाफिज साहब, मेरी आपसे यही गुजारिश है।